Jai Hind दोस्तों, I am Saket Kumar and today I am gonna teach how to comprehend English newspaper. In this video, I will cover the city news from the Hindu newspaper. Mate, this video is for Tyro. Mate, this is my little endeavor to teach you English newspaper. I hope you will like my video and my effort. Along with this, I have covered all requisite vocab of this news. गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक सिनॉप्सिस बता देता हूँ, कंपेडियम बता देता हूँ। ये जो आर्टिकल्स मैं आज लिया हूँ, ये है फार्मर्स की गुस्सों का। इन्होंने बोला है कि आज पूरे देश भर में 2 घंटे के लिए इन्होंने ये प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? तो जो फ्यूल हाइक, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जो कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसके लिए इन्होंने आंदोलन करने के लिए पूरे देश से अपील किया है, गुजारिश किया है गाइस इस आर्टिकल्स में। तो चलिए पढ़ते हैं गाइस। मैंने आपको हमेशा शुरू से ही बताया है कि अगर आप लगातार 90 डेज तक बने रहते हो इस वीडियोज़ के साथ, आप लगातार वीडियोज़ देखते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे। बहुत से बच्चों का डिज़ायर होता है, सपना होता है कि मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए। आप यकीन मानो कि आप लगातार 90 डेज तक किसी भी काम को करते हो, ना ही वीडियो देखना, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी भी काम को अगर आप 90 डेज तक करते हो तो डेफिनेटली आप उसमें अपना प्रोफिशिएंसी ला पाते हो, ठीक है। तो बस कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए गाइस, कुछ नया सीखते हैं। और गाइस, किसी भी न्यूज़पेपर को समझने से पहले उसका हेडलाइंस हम लोग समझते हैं कि हेडलाइंस लिखा कैसे होता है, कैसे हेडलाइंस को समझते हैं। तो किसी भी न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, जो कि वो रहता है पास्ट की बात, लेकिन हम इसे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गाइस। क्यों? क्योंकि तरोताज़ा दिखे। आर्टिकल्स में लिखने के जगह स्पेस कम होता है, इसीलिए इन्होंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं गाइस। आर्टिकल्स में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता, इज़, एम, आर, वाज, वर का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। जो आर्टिकल्स है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप कभी भी फ्यूचर की बातों को कहने के लिए इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है गाइस, ठीक है। और चलिए और आगे पढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखो लिखा हुआ है कि फार्मर्स, तो फार्मर्स गियर अप फॉर स्टायर अगेंस्ट फ्यूल प्राइस हाइक। किसानों ने तेज़ कर दिया है, गति बढ़ा दी है, गियर अप कर दिया है। फॉर किसके लिए बढ़ा दिया है गति? किसके लिए गति बढ़ा दी है? फॉर लगा के, फॉर प्रीपोजिशन लगा के बता रहे हैं। किसी भी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है, अपना ऑब्जेक्ट रखता है, ठीक है। तो फार्मर्स गियर अप, फार्मर्स ने तेज़ कर दिया है। फॉर स्टायर, अपनी गुस्सा को, अपनी हलचल को, अगेंस्ट फ्यूल प्राइस हाइक, फ्यूल प्राइस के बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसानों ने अपनी गुस्सा को तेज़ कर दिया है, ठीक है, बढ़ रही फ्यूल प्राइस हाइक के विरोध में, ठीक है गाइस। प्रोटेस्ट टू बी ऑर्गेनाइज, यह जो आंदोलन है, यह जो प्रोटेस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यह पैसिव है गाइस। जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, एज, ऐसा, तो आप समझोगे। देखो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर नहीं, लेकिन बी फैमिली का वर्ब है टू बी ऑर्गेनाइज्ड। बी फैमिली के वर्ब में बी खुद है, इज, एम, आर, वाज, वर हो, इनके साथ अगर भी 3 लगा हो तो हम समझते हैं कि यह पैसिव में है। देखो, प्रोटेस्ट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, प्रोटेस्ट खुद नहीं ऑर्गेनाइज होगा, इसको कोई ऑर्गेनाइज करेगा। प्रोटेस्ट टू बी ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, टुडे, आज। ये बात किसने कही है? SKM, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है, ठीक है, कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा 2 घंटे के लिए पूरे इंडिया में, ठीक है गाइस। आगे पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए आपको पहले उसका सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। लार्ज कॉन्टिजेंट्स, जो कॉन्टिजेंट्स होते हैं उसको हम दल बोलते हैं। एक बहुत बड़ा दल, लार्ज कॉन्टिजेंट्स, एक बड़ा दल ऑफ फार्मर्स, किसानों का एक बड़ा दल। हैव स्टार्टेड, देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। हैव स्टार्टेड, इन्होंने शुरू कर दिया है। अराइविंग, अब देखो अराइव मैंने पहुंचना होता है, अराइविंग मैंने, ये भी क्योंकि ये नाउन है। स्टार्टेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ठीक है। तो लार्ज कॉन्टिजेंट्स ऑफ फार्मर्स, किसानों का एक बहुत बड़ा दल, ये सब्जेक्ट बन के यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। हैव स्टार्टेड, इन्होंने शुरू कर दी है। अराइविंग, पहुँचना। एट प्रोटेस्ट साइट, प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचना इन्होंने शुरू कर दिया है। इन प्रिपरेशन, तैयारियों में, किसके? फॉर देयर एजिटेशन, अपनी आंदोलन की तैयारियों के लिए, अपनी आंदोलन की तैयारियों के लिए, ठीक है, उन्होंने वे प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचना शुरू कर दिया।
ऑन थर्सडे। तो ऑन गाइस देखो ये प्रीपोजिशन ऑन है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं, मैं आपको ऑन के हर बार बताया हूँ, हर वीडियो में ऑन के बारे में आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कभी वीक, मंथ, ईयर की बात करते हैं तो वहाँ इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है गाइज। अब मैं इसमें एक और चीज़ बताऊँ कि दिस, दैट, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग, लास्ट या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी, जिसको ऑन थर्सडे लिखा हुआ है तो ऑन, अगर इनके थर्सडे से पहले दिस थर्सडे, दैट थर्सडे, प्रीवियस थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे, अपकमिंग थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऐसा आ जाएगा तो हम वहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। आगे, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को अगेंस्ट फ्यूल प्राइस हाइक, फ्यूल प्राइस हाइक के खिलाफ बृहस्पतिवार को इन्होंने अपनी आंदोलन की तैयारियों के लिए आना शुरू कर दिया है। द संयुक्त किसान मोर्चा सेट, इन्होंने कहा ऑन वेंसडे, बुधवार को, ठीक है, बुधवार को इन्होंने कहा है कि हम लोग बृहस्पतिवार को वहाँ पे आना शुरू कर देंगे। एट द कॉल ऑफ कहने मतलब उनके बुलाने पर, उनके कहने पर, एट द कॉल ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा के बुलाने पे, कहने पे, प्रोटेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यह जो आंदोलन है वह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, विल बी ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, फ्रॉम 10 AM to 12 नून, 10 मॉर्निंग के 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, अगेंस्ट द हाइक इन डीजल, किसके खिलाफ ये किया जा रहा है यह प्रदर्शन, तो डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एंड कुकिंग गैस के प्राइसेस के बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। द अम्ब्रेला बॉडी ऑफ ओवर 40 फार्मर्स यूनियन सेट, अब आप देखो कि द अम्ब्रेला बॉडी मतलब ऐसे ही तरह के और भी जो दलें हैं ऑफ ओवर 40 फार्मर्स यूनियंस, 40 फार्मर यूनियन से अधिक ऐसे ही तरह के जो अम्ब्रेला बॉडी हैं, इन्होंने कहा द प्रोटेस्टर्स विल रीच, जो प्रोटेस्टर्स हैं वह पहुंचेंगे डेजिग्नेटेड पब्लिक लोकेशन, जो पब्लिक लोकेशन निर्धारित की गई है वहाँ पे पहुंचेंगे। ये जो प्रोटेस्टर हैं, ये जो आंदोलनकारी हैं, ये वहाँ डेजिग्नेटेड लोकेशन, पब्लिक लोकेशन पे पहुंचेंगे। विथ एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, ऑफ ट्रांसपोर्ट के किसी भी तरीके से उस डेजिग्नेटेड पब्लिक लोकेशन पे ये प्रोटेस्टर पहुंचेंगे, इंक्लूडिंग स्कूटर, अपनी स्कूटर के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, ट्रैक्टर के साथ, कार के साथ, बसेस के साथ, ट्रक्स के साथ, एंड ऑल्सो विथ एम्प्टी गैस सिलेंडर, और अपने खाली सिलेंडरों के साथ ये किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचेंगे, इट सेड, इन्होंने कहा। ऑन वेंसडे, बुधवार को, द पेट्रोल प्राइसेस इन दिल्ली, बुधवार को पेट्रोल की कीमतें दिल्ली में एज वेल एज, साथ साथ कोलकाता में, अक्रॉस्ड द रुपीज़, क्रॉस्ड वह पार हो चुकी है, द रुपीज़ अ लीटर मार्क, मतलब 100 रुपया लीटर से, ठीक है, 100 रुपये अधिक से पार हो चुकी है इन दो शहरों में, कोलकाता में और दिल्ली में, ठीक है गाइस। फॉर पीसफुल मार्च, शांतिपूर्ण मार्च के लिए, द एस के एम हैज़ डिमांडेड, एस के एम ने डिमांड किया है, मांग किया है, हैज़ डिमांडेड मांग किया है, दैट की द फ्यूल प्राइस बी हैवल्ड हाफ्ड, फ्यूल प्राइस, इसको हाफ्ड पढ़ते हैं गाइस, HALVED, हाफ्ड मतलब आधी कर दी जाए, डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, रफली इक्वली साइज। तो इसके एम हैज़ डिमांड, उन्होंने डिमांड किया है, मांग किया है, दैट की द फ्यूल प्राइसेस, जो कीमतें हैं, पेट्रोल की, तेल की जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, मूल्यों की कम आधी कर दी जाए, विद इन इमीडिएट इफेक्ट, तत्कालिक प्रभाव के साथ। इट हैज़ ऑल्सो अपील्ड, यह भी अपील किया गया है, इट हैज़, इन्होंने यह भी अपील किया है, इसने यह भी, इस दल ने यह भी अपील किया है, इट हैज़ ऑल्सो अपील्ड, यह भी अपील किया है, अनुरोध किया है, टू द प्रोटेस्टर्स, किसके लिए किया है, प्रोटेस्टर्स से किया है, टू कीप द डेमोन्स्ट्रेशन, कि वह प्रदर्शन को, डेमोन्स्ट्रेशन को बनाए रखें, पीसफुल, शांतिपूर्ण, एंड ऑन रोड साइड, शांतिपूर्ण बनाए रखें रोड साइड पर। उन्होंने प्रोटेस्टर से भी डिमांड किया है कि वह इस आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें, विदाउट ब्लॉकिंग एनी पाथवे, किसी भी पाथवे को ब्लॉक किए बिना। दिस इज़ एन इशू, यह एक समस्या है, दिस इज़ एन इशू, यह एक समस्या है। देखो ए एंड द आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो कहाँ पे ए, कहाँ पे एन, कहाँ पे द लगता है, तो आप देखोगे कि जब वॉवेल साउंड आएगा तो उसके आगे एन लगता है, ठीक है। दिस इज़ एन इशू, यह एक समस्या है, ठीक है, यह इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज़ एन इशू, यह एक समस्या है, दैट की
दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रत्येक भाग को प्रभावित करता है। यह एक समस्या है जो समाज के सभी भागों को, सभी तबके के लोगों को प्रभावित करता है। एंड SKM अपील्स, SKM ने अपील करता है एंड और SKM अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि फार्मर्स, किसानी, लेबरर्स जो मजदूर हैं, यूथ, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से, वुमेन से, एम्प्लॉयज़ से, शॉपकीपर्स से, ट्रांसपोर्टर्स से, ट्रेडर्स से एंड अदर बी पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, और दूसरों से कि बी पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, कि वह इस प्रोटेस्ट के, ये प्रोटेस्ट की भाग बने। एवरीवेयर, हर जगह से, द बॉडी सेड, इस बॉडी ने कहा कि यह इस प्रोटेस्टर का भाग बने। गाइस ऑब्वियसली ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अब जैसे आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के, कोरोना वायरस की वजह से देश की जो इकोनॉमिक्स है काफ़ी हद तक गिर चुकी है और हर चीज़ की प्राइसें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन लोग ये मांग कर रहे हैं कि गैस, कुकिंग ऑयल की, क्योंकि गैस अगर खाने पीने की, चलने की प्राइस इतनी अधिक बढ़ जाएगी तो जो जिनके पास पैसे हैं वो तो इसे वियर कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो टोटली वेस्ट हो जाएगा। उनके लिए तो काफ़ी हैजार्डस है, यह काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी भयानक है यह, ठीक है। तो कोशिश, आशा करते हैं कि सरकार इनकी कीमतों पे ध्यान देगी और इसे कम करेगी, ठीक है गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर ग्रुप, और प्लीज़ गाइस ये वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।